तो यहाँ पर 5 ऐसे क्या पॉइंट, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं यूपी टेक काउंसलिंग। टिप नंबर 1 है मस्ट कंसीडर सेफ साइड ऑप्शन। काउंसलिंग में जब भी हमारे स्टूडेंट हमारी टीम बेटेड से आते हैं तो यूपी टेक काउंसलिंग में रूरल से आने वाले बच्चों के लिए एक 3% का एक बेनिफिट होता है, रिजर्वेशन होता है, जिसमें आपको एक रूरल वेटेड सर्टिफिकेट भी लगता है। स्कॉलरशिप ले लो तो भी आपका जो लगभग 55 से 60,000 अमाउंट होता है वो आपको रिफंड मिल जाता है। चल रहा है अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में भी जाते हो, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो NITs में गए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गए हैं और वो दूसरी ब्रांच में, कोर ब्रांच में, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर साइंस और कोडिंग स्किल सीख के CSE वाली ब्रांच। हेलो स्टूडेंट, जो भी हमारे यूपी वाले कैंडिडेट्स हैं, आप सब बहुत ही वेट कर रहे हैं यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होने का, और स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिनकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है। आप किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाते हो तो वहां पर आप अदर स्टेट वाली कैटेगरी में आ जाते हो, 15% वाले कोटे में आ जाते हो। और अगर आप जोसा या CSAT की काउंसलिंग या जोसा की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपकी रैंक ज्यादा है तो आपको वहां पर या तो कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर कॉलेज मिल भी रहा है तो किसी लोअर GFTI में ब्रांच आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है कि यूपी स्टेट की काउंसलिंग, क्योंकि आप यूपी स्टेट से हैं, आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं 85% सीट्स हैं आपके लिए और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और ज्यादा रैंक पे भी आपको एडमिशन यहाँ मिलने के चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे टॉप प्राइवेट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। टॉप प्राइवेट के साथ आपको यहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पर ज्यादा रैंक पे एडमिशन आपको मिल जाता है। तो मतलब कहने का कि ढेर सारे आपके पास ऑप्शन है। कुछ बच्चे जो FW सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं, फीवर सीट चाहते हैं, उनके लिए भी अपने स्टेट में FW सीट का ऑप्शन होता है। अदर स्टेट में आपको FW सीट का भी ऑप्शन नहीं होता है। तो फिलहाल ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको डिस्कशन करना है। आपको कहीं ना कहीं पहले से अपना एक रूट मैप बना लेना है कि आपकी काउंसलिंग, जो यूपी की काउंसलिंग है, वो परफेक्ट काउंसलिंग, एक सक्सेसफुल काउंसलिंग कैसे होगी। उसके लिए इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाले हैं जो टिप्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन सचान और आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर अल्फा में। पिछले लगभग 5 सालों से काउंसलिंग फील्ड में, डेडिकेटेडली काउंसलिंग फील्ड में ही काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट सभी काउंसलिंग हमारे यहाँ से कराई जाती है। तो यहाँ पर 5 ऐसे क्या पॉइंट, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं यूपी टेक काउंसलिंग। टिप नंबर 1 है मस्ट कंसीडर सेफ साइड ऑप्शन। काउंसलिंग में जब भी हमारे स्टूडेंट हमारी टीम के साथ में बात करते हैं तो आप सभी लोगों से बोला जाता है कि कोई सेफ साइड ऑप्शन आप जरूर लेकर के चलिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग खुद से काउंसलिंग कर रहे होते हैं और आप लोग सिर्फ टॉप कैटेगरी के कॉलेजेस डालते हैं, टॉप कैटेगरी के कॉलेज डाल लिया, फिर उसमें टॉप ब्रांच आपने ले लिया और आपको लास्ट में कहीं ना कहीं अलॉटमेंट बाद में नहीं आ पाती है, क्योंकि आपका रैंक उस रेंज में नहीं आ रहा होता है और आप श्योर भी नहीं होते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन जरूर लेने हैं, चाहे वो ब्रांच के तौर पे आप इस ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करें, या अगर आप कॉलेज में आप जाते हैं तो थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसे 1-2 ऑप्शन कंसीडर करने हैं जिनमें आपको ऑप्शन ज्यादा रैंक पे या आपकी रैंक पे कंफर्म्ड एडमिशन वहां पर आपको मिल जाए। तो ऐसा ऑप्शन आप जरूर लीजिए इसके साथ साथ, ताकि इससे क्या होगा, जब आप ऐसे ऑप्शन कंसीडर रखेंगे अपनी चॉइस फिलिंग में तो आपको अगर अलॉटमेंट आती है तो आपके पास एक अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होता है। जब आपको अलॉटमेंट आ जाएगी, अलॉटमेंट के बाद फ्रीज एंड फ्लोट का प्रोसेस होता है तो उसको आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। आपके पास एक मौका रहेगा कि आगे की किसी काउंसलिंग में अगर ऊपर के कॉलेजेस में सीट वैकेंट होती है तो वहां पर आपका सीट जो है अपग्रेड हो जाएगा, आपका कॉलेज अपग्रेड हो सकता है, आपकी ब्रांच अपग्रेड हो सकती है। तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो ये जरूर आप कंसीडर करें। टिप नंबर 2, यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी काउंसलिंग में लगने वाले हैं। फिर आपको इंस्टेंटली कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। आप पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं कि उनको अभी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, या अगर आप कहीं ना कहीं रूरल वेटेज से आते हैं तो यूपी टेक काउंसलिंग में रूरल से आने वाले बच्चों के लिए एक 3% का एक बेनिफिट होता है, रिजर्वेशन होता है, जिसमें आपको एक रूरल वेटेज सर्टिफिकेट भी लगता है। तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है वो लोग रूरल वेटेज सर्टिफिकेट भी बनवा लें। अगर आप रूरल वेटेज सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी टीम से बात करें, टीम आपको गाइड कर देगी कि आपको रूरल वेटेज सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो अपना ये सारे सर्टिफिकेट जो भी हैं, चाहे आप इनकम, कास्ट, डोमिसाइल जो भी, या EWS वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आपके लिए EWS सर्टिफिकेट अपडेटेड, आपका न्यू EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। न्यू डेट्स, जैसा कि डेट्स के बारे में कई बार बताया है, 1 अप्रैल से बाद के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में सेम सेशन के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। जिस सेशन में आप काउंसलिंग करा रहे हो उस सेशन में भी आप उसी सेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि डॉक्यूमेंट आप पहले से प्रिपेयर कर लें। जिन कैंडिडेट्स ने अभी प्रिपेयर नहीं करा है तो अभी वो अपना अप्लाई करके करा सकते हैं, क्योंकि विद इन 7 डेज या 10 डेज के अंदर आपके ये डॉक्यूमेंट सारे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके बाद कुछ दिनों का आपको टाइम मिलेगा, 4-5 दिन तो मिनिमम रजिस्ट्रेशन चलेगा ही चलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक टाइम मिल जाएगा और तब तक अपना डॉक्यूमेंट आपके नए आ जाएंगे और वो आप वहां पर अपलोड करेंगे। तो जिससे क्या है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट नहीं होंगे, आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट पूरी तरीके से मिल पाएगा। कई बार बच्चों का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है लेकिन वो डेट का नहीं है,
डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है या प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको वहां पर आपका रिजर्वेशन कैंसिल करके आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो वहां पर आप चाहे एससी कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं जनरल के तौर पे ही अलॉटमेंट मिलेगी, एज एन जनरल कैटेगरी में ओपन कैटेगरी के बेस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगी। टिप नंबर 3 है फी वेवर सीट। फी वेवर सीट को भी लेके बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर एफडब्ल्यू सीट लेना है, एफडब्ल्यू सीट क्योंकि वहां पर फीस नहीं लगेगी, ट्यूशन फीस 0 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट जो चीज शायद किसी ने क्लियर नहीं की है, बहुत सारे लोगों ने एफडब्ल्यू पे वीडियो बनाया है, बात की है। कई बार बच्चे सिर्फ एफडब्ल्यू सीट लेने के लिए काफी ज्यादा लोअर कॉलेज ले लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपकी रैंक अच्छी है या आपकी रैंक ठीक ठाक है और आपको एक अच्छा कॉलेज ऑप्शन नॉर्मल फीस पे मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा अभी वो आप नॉर्मल फीस वाला कॉलेज कंसीडर कीजिए। सिर्फ एफडब्ल्यू सीट की वजह से आपको बहुत ज्यादा नीचे का कॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर जो फी वेवर होती है, जो एफडब्ल्यू सीट होती है, उसमें आपका ट्यूशन फीस नहीं लगता है। और ट्यूशन फीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, अगर आपको एक पेड सीट मिल रहा है, नॉर्मल सीट मिल रहा है, तो वहां पर आपका जो ट्यूशन फीस है वो एज एन स्कॉलरशिप के थ्रू, क्योंकि आप काउंसलिंग प्रोसेस से जा रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी आएगी, तो आपका वो जो आपकी ट्यूशन फीस है वो स्कॉलरशिप के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है, रिटर्न कर देती है। स्टेट स्कॉलरशिप का जो फॉर्म आता है वो आपको अप्लाई करना होता है। तो कहीं ना कहीं बात बराबर है, चाहे आप एफडब्ल्यू सीट ले लो, वहां पर अपनी फीस पहले से कम करा लो, या आप स्कॉलरशिप के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप ले लो, तो भी आपका जो लगभग 55 से 60,000 अमाउंट होता है वो आपको रिफंड मिल जाता है। तो आपको एफडब्ल्यू सीट के लिए बहुत ज्यादा नीचे का कॉलेज लेने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांच को लेकर के। बहुत सारे बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के पीछे भाग रहे हैं कि सर सीएसई ब्रांच ही चाहिए, चाहे जहां हमें मिले। तो देखिए आज के टाइम पे ये थोड़ा स्किल वाला टाइम चल रहा है। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में भी जाते हो, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनआईटीज में गए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, और वो दूसरी ब्रांच में है, कोर ब्रांच में, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर साइंस और कोडिंग स्किल सीख के सीएसई वाली ब्रांच है, सीएसई वाली कंपनीज में आकर के आप प्लेसमेंट ले रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, ईसी ब्रांच में थे, मैकेनिकल में थे, उन्होंने कोडिंग सीख के अपना आईटी कंपनी में प्लेसमेंट लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करनी है सीएसई के पीछे। अगर आपकी सीएसई में आपको नई ऑप्शन मिल रहा है, अगर कोई कॉलेज अच्छा मिल रहा है, तो यहां पर आप कॉलेज को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ बच्चे ट्राई करें कि सिर्फ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। देखिए हो सकता है आपका फाइनेंशियल फैक्टर हो, फाइनेंशियल इशू हो, इस वजह से आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कहीं ना कहीं आपको एक सजेशन रहेगा कि अगर आपको बहुत लोअर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको छोड़ करके टॉप प्राइवेट ऑप्शन भी ले सकते हैं, या अच्छे किसी अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको सीट मिल रही है, जिसके बारे में बहुत बार वीडियोस बनाए गए, पीपीटी वगैरह, पीडीएफ वगैरह प्रिपेयर किया गया। अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेज ऑप्शंस का पीपीटी या पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप वो आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा, जहां पर टॉप 10, टॉप 15, 20 कॉलेजेस के बारे में बात की गई है। कई तरीके के पीपीटीज हैं, कट ऑफ वगैरह भी है, तो उसके लिए आप टीम से कांटेक्ट करें, आपको स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर आ रहा होगा, वहां से आप वो सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉप प्राइवेट ऑप्शंस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं बजाय किसी लोअर कॉलेज में जाने से। एक लास्ट सजेशन, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपना सारा कुछ आप प्रिपेयर कर लें, डॉक्यूमेंट से लेकर के पूरा एक रूट मैप बना लीजिए। हो सके तो कॉलेजेस वगैरह भी आप टीम से भी डिस्कस कर सकते हैं, और खुद की आपकी जो रिसर्च है उसके बेस पे एक पूरा अपना चॉइस फिलिंग का लिस्ट प्रिपेयर कर लें कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको कंसीडर करने हैं। क्योंकि जब चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होता है, कॉलेजेस आप फिल करना शुरू करते हो, तो उस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और कई बार आप जब कॉलेज, वहां पर नए नए कॉलेज ऑप्शंस आपको दिखते हैं, नए नए अलग अलग कॉलेजेस के नाम दिखते हैं, फिर आप उनके बारे में क्विक रिसर्च मारते हो, आप गूगल पे जाके देखते हो कि यार ये कॉलेज कैसा है, और कहीं ना कहीं उस कॉलेज के बारे में अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू मिल जाता है तो आप उस कॉलेज को भर देते हो सकता है वो कॉलेज, वो रिव्यू पेड रिव्यू है, या बहुत सारे आपको पेड रिव्यू प्रमोशंस वगैरह चलते रहते हैं जिनके बारे में नॉर्मली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कोई गलत कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं। तो इस चीज को आपको जरूर बचना है। ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर्स आ रहे होंगे, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।